उज़ुमाकी एपिसोड 4। ये एपिसोड इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है और इस एपिसोड की शुरुआत एक टनल से होती है जिसमें से एक कार होते हुए गुजर रही होती है। असल में इस कार के अंदर रिपोर्टर्स का एक ग्रुप होता है जो कि उज़ुमाकी गांव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो वहाँ की हालातों को रिकॉर्ड कर सके और बाकी दुनिया को बता सके। क्योंकि जब से उज़ुमाकी गांव के ऊपर तूफान आया है, जब से वहाँ की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट चुकी है। और जैसे ही वह टनल को पार करते हैं, उनमें से एक बंदा कार के पीछे झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि एक टोर्नेडो उनकी कार की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे वो टोर्नेडो से बच सके, पर उनकी कार टोर्नेडो की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते उनकी कार पलट जाती है। और देखते ही देखते हम पाते हैं कि बाकी लोग सब मर चुके हैं, केवल एक लड़की बची होती है जिसको चोट लगी होती है। वह धीरे धीरे हांफते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लग जाती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। लेकिन वह आगे जाके देखती है कि वहाँ पे और भी कई सारी कारें हैं जो कि ऐसी ही पलटी हुई है। तो फिर वो समझ जाती है कि वो भी टोर्नेडो का ही शिकार हुई हैं। केवल हम रिपोर्टर्स ही यहाँ पे नहीं आए हैं, हमसे पहले और भी कई रिपोर्टर्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई बचा भी है, अब ये कोई नहीं जानता। फिर वो शहर की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ घर वर कुछ नहीं है। वहाँ पे सारे के सारे घर टूटे हुए हैं, बस चारों तरफ मलबा ही दिखाई दे रहा है घरों का। और फिर वो ध्यान से देखती है कि एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए कि वहाँ की हालात कैसे हैं। पर उसकी आवाज़ से वहाँ पे एक टोर्नेडो खड़ा हो जाता है और वो टोर्नेडो उसको अपनी चपेट में ले लेता है। जो ये टोर्नेडो है वो ड्रैगन फ्लाई तालाब की तो और खींचता चला जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर ही वो समा जाता है। जब वो लड़की तालाब के पास पहुँचती है और ये सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि इस तालाब के अंदर वर्लपूल कैसे बन रहा है, तो इसने एक हेलीकॉप्टर को कैसे निगल लिया। फिर वो लड़की अचानक अपने चारों तरफ देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पे कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं और मर चुके हैं और उनको किसी ने अभी तक उठाया भी नहीं है। वो ऐसी की ऐसी सड़ रही है उनकी लाशें। फिर अचानक से किरी का भाई उसको खींचने की कोशिश करता है। वो लड़की पहले डरती है कि ये कौन है। फिर वो लड़की किरी और उसके भाई मित्सुओ को देखती है, जहाँ किरी उसे बोल रही होती है नीचे झुकने के लिए ताकि बटरफ्लाई गैंग उसे ना देख सके। फिर रिपोर्टर किरी से पूछती है कि असल में इस गांव में हुआ क्या है। किरी बताती है कि एक समय पहले यहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आया था जो कि इस ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास आकर इस तालाब के अंदर समा गया था। उसके बाद से ये सारी घटनाएं चालू हो गई थी, जहाँ कोई भी अगर जरा सी आवाज़ करता था तो उससे एक टोर्नेडो क्रिएट होना शुरू हो गए थे। अगर यहाँ पे कोई तेज़ बोलेगा या फिर चिल्लाएगा या फिर छींकेगा, इतने भर से ही एक तूफ़ान क्रिएट हो सकता है और वो तूफ़ान इस तालाब की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। फिर वो रिपोर्टर ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है इस गांव में। फिर किरी अपने घर के पास आ जाती है जो कि गरीबों वाले घर के अंदर रह रही होती है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है फिर वो देखती है कि वहाँ पे कई सारे लोग आ चुके हैं। वो लोग उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन किरी बोलती है कि ये मेरा घर है और तुम सब मेरे घर के अंदर आए हो और तुम मेरे को ऐसे नहीं बोल सकते। जहाँ सुइची ये कह रहा होता है कि यहाँ पे सब स्पाइरल की वजह से पागल होते जा रहे हैं। एक आदमी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा किलस जाता है और वह सुइची को लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। केवल सुइची को ही नहीं, किरी के फादर और मर्डर को भी बाहर निकाल देता है। किरी, किरी की फैमिली, सुइची और रिपोर्टर आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि वह दूसरे शेल्टर में शरण ले सके, जो कि इस तालाब के चारों ओर कई सारे ऐसे गरीबों वाले घर बने हुए हैं। तो उनमें से किसी एक खाली सी जगह पे शरण लेने की कोशिश करते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे होते हैं। अगर उनकी कदमों की चाल ज़्यादा तेज़ होगी तो उससे भी एक तूफ़ान क्रिएट हो सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो चल रहे होते हैं। जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे गांव के ऊपर जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें जैसे तैसे इस गांव से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। जहाँ किरी के फादर ये बोल रहे होते हैं कि मुझे तो केवल बस अपने मिट्टी के बर्तनों से लेना देना है, मैं तो बस अपने मिट्टी के बर्तन बनाना चाहता हूँ।
फिर रिपोर्टर अचानक से चिल्लाने लग जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े स्नेल्स के सेल्स होते हैं। फिर जहाँ पे कीरी एक्सप्लेन करती है, ये कभी पहले इंसान हुआ करते थे जो कि स्नेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं स्पाइरल कर्स की वजह से। वो लड़की ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। फिर अचानक से मित्सुओ को एक महक आती है। फिर वह सभी उसी महक की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वह देखते हैं कि बटरफ्लाई गैंग उन्हीं स्नेल्स को आग में पकाकर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं और वो अपना पेट भर रहे होते हैं। फिर अचानक से उन गैंग के मेंबर्स उनको देख लेते हैं और जैसे ही वो कीरी और उस रिपोर्टर को देखते हैं तो वो अपनी हरकतें चालू कर देते हैं, उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी गैंग के अंदर तुम सब शामिल हो जाओ। और जब कीरी और रिपोर्टर उनकी गैंग में शामिल होने से मना कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके गैंग के मेंबर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, कीरी के फादर उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से मना करते हैं। तो मेरी बेटी को ऐसे नहीं छेड़ सकते। फिर उनके गैंग का मेंबर उसकी तरफ फूंक मारता है। उसकी फूंक से जो टोर्नेडो क्रिएट होता है उसके अंदर कीरी का फादर फंस जाता है और वो भी उस तालाब की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कीरी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और हैरान भी होती है। फिर कीरी उनको काफ़ी तेज़ धक्का देती है। इस धक्के की वजह से एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और बटरफ्लाई गैंग के लोग इस टोर्नेडो को कंट्रोल करना सीख चुके थे। फिर हम देखते हैं कि वो उनकी तरफ फूंक मारते हैं जिसकी वजह से कीरी, उसका भाई और रिपोर्टर उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं और फिर वो भी खींचना शुरू हो जाते हैं उस तालाब की ओर। लेकिन सुइची वक्त रहते खंबे की तरफ बढ़ता है और खंबे को पकड़ के फिर उनको पकड़ लेता है जिससे कि वो तीनों बच जाते हैं। लेकिन बटरफ्लाई गैंग के लोग उस तालाब की ओर खींचते चले जाते हैं। फिर वो लोग भी उस तूफान को कंट्रोल नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो उस तालाब के अंदर समा जाते हैं। फिर सुइची, कीरी और रिपोर्टर उस खंबे से नीचे उतरते हैं। उतरते ही फिर वो एक ग्रुप से मिलते हैं जहाँ पर जो भी लोग थे वह इस गांव के थे ही नहीं, वह इस गांव के बाहर से आए हुए थे जो कि यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहते थे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन फिर वो यहाँ पर फंस जाते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं इस गांव से बाहर निकलने का। कई सारे ऑप्शंस को वो ट्राई करते हैं, जैसे कि वो उस टनल से वापस जाने की कोशिश करते हैं, पर वो टनल लंबी ही होती चली जाती है और एकदम स्पाइरल की तरह घुमावदार होती चली जाती है। वो उसके पार ही नहीं जा पा रहे थे। फिर वो ध्यान से देखते हैं कि ये पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है और समुद्र से। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो समुद्र के रास्ते से यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर वो जब कुछ लोगों को देखते हैं कि वो भी ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके एक समुद्र में वर्लपूल बन जाता है और उस वर्लपूल के अंदर वो सब समा जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि इस गांव से निकलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ये सब सुनने के बाद सुइची, किरी और वो रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकला जा सकता। फिर किरी उन सभी को अपने घर की ओर लेके जाती है जहाँ पे उनके मलबे के अंदर कुछ हिस्सा अभी तक बना हुआ था, मतलब कि एक तरीके से छठी बची हुई थी। फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि किरी की माँ और मित्सो होता है, जहाँ किरी की माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है। उसकी माँ जब वो अपने पति के बारे में पूछती है, किरी बताती है कि वह एक तूफ़ान की चपेट में आ गए थे। फिर उसकी माँ को लगता है कि वो अब मारे गए हैं और इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक और शेल्टर को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे ताकि वो वहाँ पर रह सके और इन तूफ़ानों से बच सके। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलते हुए दूसरे हाउस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक साथी उन सभी से काफ़ी ज़्यादा धीरे चलने लग जाता है और वह अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर सभी जब उसकी पीठ को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फुली हुई सी होती है और फिर कपड़ा हटाने पे पता चलता है कि उसके पीठ पर एक सैल बन चुका है, जैसे कि एक स्नेल का होता है। वो सभी लोग ये सब देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ सुइची एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वो बताता है कि यह असल में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहे हैं और इस वजह से कुछ लोगों पर उज़ुमा की कर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसी के चलते वो लोग स्नेल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ है। फिर वो लोग एक दूसरे को चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि ये पता कर सके कि और कोई तो नहीं है जो कि इसके चपेट में आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक और बंदे की पीठ पर एक स्पाइरल बन रहा था
और वो भी वक्त रहते ही कुछ समय के बाद स्नेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब देखने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर वो जैसे तैसे एक हाउस को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर वो रहने की कोशिश कर सके और स्नेल बनने से बच सके। फिर वो लोग जैसे तैसे एक घर के पास पहुँचते हैं। फिर वो उस घर के आस-पास देखते हैं कि कुछ लोग पहले ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस घर के लोग उसको अंदर आने से मना कर रहे होते हैं कि उस घर के अंदर अब कोई और जगह नहीं है उनके लिए। फिर जैसे-तैसे वो लोग ज़बरदस्ती करके उसको गेट को खोलने लग जाते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस गेट से 2 सर बाहर निकलते हैं और वो फूँक मारते हैं, जिससे टोर्नेडो क्रिएट होता है। वो अपने आप को जैसे-तैसे बचाते हैं ताकि वो उस टोर्नेडो की चपेट में ना आ सकें। फिर वो भी फूँक मार के एक टोर्नेडो क्रिएट करते हैं, जो कि सीधा घर से लगता है, जिससे घर के किनारे काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं और उसके अंदर जितने भी लोग थे और एकदम रेत की तरह बिखर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर लोग हद से ज़्यादा भरे हुए थे। फिर वो सभी लोग मलबे को इकट्ठा करके उस घर को लंबा करने की कोशिश करते हैं। तभी किरी के ग्रुप में से एक बंदा सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि हम शेल्टर्स और बना सकते हैं और उनको बड़ा कर सकते हैं ताकि हम अपने लिए रहने के लिए जगह बना सकें। इससे होगा ये कि हम सभी लोग इस तूफ़ान से बच सकेंगे। फिर उन सभी लोगों की नज़र समुद्र की तरफ जाती है, जहाँ वो नेवी की शिप्स को देखते हैं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी खुश भी होते हैं कि अब वो बचे जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर फिर से एक व्हर्लपूल बनता है और वो सभी नेवी शिप्स उस व्हर्लपूल की चपेट में आ जाती हैं और देखते ही देखते उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर वो सभी रात को एक टूटे हुए घर के अंदर, जिसकी एक छोटी सी छत बची होती है, उसमें एक सहारा लेते हैं और फिर वो सभी अपने अपने बैग से खाने की चीज़ें निकाल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास कुछ ज़्यादा खाने को नहीं है। फिर अचानक से उनमें से एक साथी देखता है कि वहाँ पर एक स्नेल पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से पका हुआ है, उसे आधा अधूरा खाकर फेंका गया है। फिर वो याद करते हैं कि ये बटरफ्लाई गैंग थी जिसने इनको पकाया था। फिर वो ये मीट देखने के बाद उनके मुंह में पानी आने लगता है। फिर वो उसको उठा के खाने लगते हैं। फिर उनमें से एक आदमी ये बोल रहा होता है कि जब हमारा साथी भी स्नेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे भी खा लेंगे। ये सुनने के बाद किरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी किरी और रिपोर्टर की तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने को बोलता है, लेकिन किरी ये देखकर हैरान हो जाती है और उसको खाने से पहले वह सुइची की ओर देखती है और जब वो देखती है कि सुइची भी उनको खा रहा होता है, फिर वो भी मीट के पीस को ले लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिपोर्टर सुइची और किरी के घर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे मित्सु और उसकी मॉम ठहरी हुई है। फिर वो जब किरी देखती है कि उनका शेल्टर पूरे तरीके से गिर चुका है और उसका भाई मित्सु वहाँ पे फंसा हुआ है मलबे में, तो वो उसको बचाने के लिए आती है। तो मित्सु से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि एक टोर्नेडो आया था और उनकी चपेट में आ गई थी। फिर वो रिपोर्टर मित्सुओ की पीठ की ओर ध्यान से देखती है। हमें पता चलता है कि मित्सुओ भी अब स्नेल में कन्वर्ट होता जा रहा है। किरी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ये बोल रही होती है कि अगर हम इस गांव से निकल जाएं तो हम मित्सुओ को बचा सकते हैं। उसके बाद सुइची एक सलाह देता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, जो कि है पहाड़ों को पार कर कर जाना। ये सब सुनने के बाद वो चारों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो पहाड़ को चढ़ते हुए वो देखते हैं कि आसपास के मलबे से और भी घर बनाए जा रहे हैं। फिर वो एक आदमी को देखते हैं जो कि उनको देखकर हाय कह रहा होता है और उसकी आवाज़ से एक टोर्नेडो क्रिएट होकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बार बार बचते हैं उस टोर्नेडो की चपेट में आने से। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो अचानक से एक और ग्रुप से मिलते हैं जो कि सेम ट्राई कर रहे होते हैं पहाड़ों को पार करके यहाँ से निकलने का, और वो भी जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। फिर वो सभी आपस में मिलकर इस पहाड़ को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस गांव से बाहर निकल सके। जैसे जैसे वो पहाड़ पे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो जंगल काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म होता चले जाता है, एक स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होता चले जाता है। वहाँ के हर एक घास, पेड़ पौधे सभी स्पाइरल में कन्वर्ट हो गए थे। ये सभी देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से एक साथी एक स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसके बाकी के 3 मेंबर उसको देखते हैं कि वो स्नेल में कन्वर्ट हो गया है,
उनके मुंह में पानी आने लग जाता है और वो उसको खाने की सोच रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अचानक से उस स्नेल पे टूट पड़ता है और उस स्नेल के सैल के अंदर घुसने लग जाता है और उसको खाने लग जाता है। और बाकी के 2 मेंबर ये सब देख के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी कुछ खा सके। जहाँ वो रिपोर्टर इन सभी को देखने के बाद किरी से कह रही होती है कि ये सभी लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर इन्हें मित्सुओ के बारे में पता चला तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनसे दूर चले जाते हैं ताकि वो मित्सुओ के बारे में ना जान सके और मित्सुओ को बचा सके उनसे। पर जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थकने लग जाते हैं और जो जंगल है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे, हर एक पेड़ पौधा स्पाइरल में कन्वर्ट होता जा रहा था और हर जगह स्पाइरल ही स्पाइरल नज़र आ रहे थे। फिर वो एक पेड़ का तना देखते हैं जो कि कटा हुआ होता है, तो वो देखते हैं कि उसके अंदर भी एक स्पाइरल शेप बना हुआ है। और जैसे ही स्विची देखता है तो उसे अपना पिता उसके अंदर नज़र आता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सभी फिर से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो देख रहे होते हैं कि ये जंगल अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो ग्रुप के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। फिर रिपोर्टर अपनी घड़ी की ओर देखती है तो उसकी सुइयाँ भी स्पाइरल बन चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से आपस में मिल जाते हैं, जहाँ वो तीनों बोल रहे होते हैं कि क्या तुम सभी ठीक हो। फिर उनमें से एक की नज़र मित्सुओ की ओर जाती है और वो देखते हैं कि उसकी पीठ थोड़ी सी फुली हुई है और वो बोलता है कि क्या ये भी स्नेल में कन्वर्ट हो रहा है। जहाँ किरी बोलती है कि मित्सुओ ने एक भारी बैग पहन रखा है जिसकी वजह से उसे थकान हो रही है। फिर सुइची क्या करता है कि उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है और फिर वो सभी आगे जंगल में बढ़ने लग जाते हैं। फिर अचानक से मित्सुओ स्नेल में कन्वर्ट होने लगता है। फिर वो जैसे तैसे उसको छिपाने की कोशिश करते हैं पर वो मित्सुओ पूरी तरीके से स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी के 3 लोग मित्सुओ को देख लेते हैं जो कि स्नेल में कन्वर्ट हो चुका है और फिर उसके बाद उनके मुंह में पानी आ जाता है और उसको खाने ही जा रहे थे कि सुइची और बाकी सभी उन सभी से अलग होकर दूसरी ओर भागने लगते हैं। फिर वो एक खाई की ओर पहुंच जाते हैं जहां उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। फिर किरी अपने भाई को वहां से जाने को कहती है, जहां मित्सुओ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन किरी उसको जैसे तैसे वहां से भगाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगी। फिर उसके बाद वो तीनों नाटक करते हैं जैसे कि वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं, मित्सुओ, किरी और रिपोर्टर की तरफ। जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों अचानक से स्पाइरल में कन्वर्ट हो रहे थे। एक तरीके से उनके हाथ पैर मुड़ रहे थे आपस में। और जब सुइची, किरी और वो रिपोर्टर ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ सुइची कह रहा होता है कि बस रुको मत, आगे बढ़ते रहो। फिर वो वापस से विलेज की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब वो विलेज की ओर बढ़ते हैं और विलेज की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइरल की शेप बना रहे थे। जहाँ सुइची कहता है कि ये टाउन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और सुइची ये देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि उजुमाकी गांव पहले इसी शेप में रहा करता होगा, ये अपने ओल्ड सेल्फ में आ चुका है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब वो उन घरों के पास पहुंच जाते हैं तो किरी बोल रही होती है कि मुझे अपने माता पिता को ढूंढना होगा क्योंकि अब वही बचे हैं। फिर वो उनको ढूंढने के लिए घरों के बीच में बने रास्तों से होते हुए जाने लग जाते हैं। फिर वो सभी उसी आदमी से मिलते हैं जो कि इन सभी घरों को बनाने में लगा हुआ था। जब किरी उससे पूछती है अपने माता पिता के बारे में तो वो बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। फिर सुइची और किरी समझ जाते हैं कि वो तालाब की ओर है। फिर वो उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक है मलबे की वजह से। फिर वो घरों से होते हुए जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन घरों के लोग इन सभी शेल्टर्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहे थे। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें आसमान में धुआं दिखाई देता है। फिर वो उस धुएं का पीछा करने लग जाते हैं ताकि वो उन तक पहुंच सके। फिर वो फिर से एक शेल्टर से होते हुए गुजरते हैं जो कि बस जुड़ने ही वाला था। सुइची और किरी उस शेल्टर को पार कर लेते हैं पर वो रिपोर्टर नहीं कर पाती। वो देखते ही देखते उस घर के अंदर बंद हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इस टाउन में जितने भी घर हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं और इसी के चलते फिर हम देखते हैं कि ज़मीन में एक कंपन सी पैदा हो रही है जिसके चलते काफ़ी तेज़ भूकंप आता है। फिर उसके बाद जब सुइची उन शेल्टर का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि घर के अंदर एक भी लोग नहीं है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है।
फिर वो उन शेल्टर से होते हुए जाने लगते हैं और फिर वो उस तालाब तक पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो तालाब पूरी तरीके से सूख चुका है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है जो कि उसके अंदर जा रही होती हैं। फिर कीरी बोलती है कि मुझे अपने माता पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाना होगा। तो सुइची बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और इसी के साथ वे दोनों नीचे उतरने लग जाते हैं। फिर नीचे उतरते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है। उन्हें पहले तो लग रहा था कि वो मरा हुआ है, पर जैसे ही वो आदमी कीरी का पैर पकड़ता है, उसे काटने की कोशिश करता है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे भी अपने साथ नीचे ले चलो, नीचे कुछ तो इंटरेस्टिंग है। फिर सुइची उसको कीरी से अलग करने की कोशिश करता है। फिर वो कीरी को छोड़ के सुइची को ही लपेटे में ले लेता है, और फिर देखते ही देखते सुइची और वो उन सीढ़ियों से एकदम खाई की ओर गिर जाते हैं। और ये कीरी देखकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और वो तेज़ी से नीचे की ओर उतरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि आखिर में जाके सीढ़ियाँ एंड हो जाती है, जिसके नीचे काफ़ी बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरल शेप का होता है। और जैसे ही वो नीचे कूदती है तो वो उसको ढंग से पकड़ नहीं पाती और इसी के चलते हुए नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कीरी एकदम सही सलामत बच चुकी होती है, और जैसे ही उसे होश आता है तो अपने चारों ओर देखती है। वहाँ पे कई सारी लाशें बिखरी हुई हैं जो कि एकदम स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। फिर वो एक बड़े से स्ट्रक्चर की ओर देखती हैं जो कि काफ़ी वियर्ड होता है, जो कि पूरी तरीके से स्पाइरल शेप में बना हुआ था। वह ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो यही सोच रही होती है कि असल में है क्या, जो कि एकदम इस टाउन के नीचे बना हुआ है। फिर वो अपने माता पिता को ढूंढने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उसके माता पिता भी स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर वो सुनती है कि स्विची उसको पुकार रहा होता है, और वह स्विची की ओर जब देखती है उसे पाती है कि वो एकदम सही सलामत है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जहाँ स्विची उस कीरी को बताता है कि तुम यहाँ से निकल के बाहर जा सकती हो और अपने आप को बचा सकती हो। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं यहाँ से अब निकल सकूँ, लेकिन तुम्हारे पास समय है। तुम यहाँ से निकल सकती हो और अपने आप को बचा सकती हो, क्योंकि ये बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। ये एक साइकिल की तरह है और ये जल्द ही हम सबको निगल लेगा। फिर इसके बाद फिर से एक नई शुरुआत होगी। ये बार बार रिपीट होता जाएगा। पर कीरी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लिपटना शुरू हो जाते हैं, वो स्पाइरल फॉर्म करने लग जाते हैं, और इसी के साथ वह भी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी बड़ा होता है, फिर वो अपना एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर भेजता है, तालाब की ओर। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर के ऊपर उज़ुमाकी का कर्ज फिर से ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उज़ुमाकी के कर्ज का फिर से एक और साइकिल शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस टाउन को फिर से मरम्मत करके फिर से बसाया जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।